अब हाहाकार से हड़ताल है बिहार में, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। आपको बता देते हैं रिपोर्ट के जरिए कि बिहार में राज्य सरकार द्वारा उपमंडल स्तर पर एक नया कैडर सृजित करने के फैसले के विरोध में राज्य के सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की हड़ताल जारी है। सरकार ने हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए अंचल अधिकारियों की DCLR के पद पर पदोन्नति रोक लगा दी है और फौरन काम पर लौटने की ताकीद की है। वहीं राजस्व कर्मचारियों की भी 17 मांगे हैं। क्या कुछ है रिपोर्ट में देखिए। 9 फरवरी से राजस्व कर्मचारियों और 9 मार्च से बिहार के अंचल अधिकारियों का अनिश्चितकाल हड़ताल जारी है। राजस्व सेवा संघ 29 जनवरी के कैबिनेट के उस फैसले का विरोध कर रहा है जिसके तहत उपमंडलीय राजस्व अधिकारी का नया पद सृजित किया गया है। राजस्व कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें गृह जिला में पदस्थापित किया जाए, उनका ग्रेड लेवल 2 से बढ़ाकर लेवल 5 किया जाए, उनके लिए कंप्यूटर सक्षमता और अमानत डिग्री की बाध्यता खत्म हो, रक्त पदों पर वरीयता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए, उनका पदनाम बदलकर सहायक राजस्व कर्मचारी किया जाए। वो ये भी चाहते हैं कि राजस्व कर्मचारी नियमावली 2025 को तुरंत निरस्त किया जाए। इसी तरीके से अंचल अधिकारियों की शिकायत है कि उनके पास काम बहुत ज्यादा है लेकिन स्टाफ कम दिए गए। वो सुरक्षा और संरक्षण चाहते हैं। लंबे समय से प्रमोशन और वेतन विसंगतियों की उनकी मांग पर सरकार गौर नहीं कर रही है। समान स्थिति के दूसरे अधिकारी उनसे बेहतर स्थिति में है। हड़ताल की वजह से ये हुआ कि राज्य के सभी अंचलों में दाखिल खारिज से लेकर जमीन सर्वे तक का काम ठप है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा इस हड़ताल से खासे नाराज हैं और उन्होंने हड़ताल खत्म करने के लिए 25 मार्च शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया था। 25 मार्च 2026 की शाम 5 बजे तक हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का अंतिम निर्देश विभाग ने जारी किया था। इस आदेश के आलोक में अब तक जो रिपोर्ट जिला से आई है, 2 दर्जन अंचलाधिकारी काम पर वापस लौट आए हैं। सेवा के प्रति उनके सम्मान को देखते हुए उन्हें जल्द ही पटना जिले के विभिन्न अंचलों का प्रभार सौंप दिया जाएगा। बिहार में हर साल दाखिल खारिज और परिमार्जन के 40 लाख मामले आते हैं। इसी तरह इस दफ्तर में 1.5 करोड़ जाति आय और निवास प्रमाण पत्र सालाना बनते हैं। हड़ताल की वजह से ऑनलाइन आवेदन भी पेंडिंग है और जनता अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। वैकल्पिक व्यवस्था आम जनता के कार्यों में बाधा न आए, इसे सुनिश्चित करने के लिए हाल के दिनों में सेवानिवृत्त हुए अंचलाधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियोजित किया जाएगा, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार पहले भी हुआ है। सरकार ने राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है और काम पर न लौटने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कई अधिकारियों का अंचल का दोहरा प्रभार दिया, साथ ही रिटायर्ड अधिकारियों को अनुबंधित करने का आदेश जारी किया है। महबूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। देखिए, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार में करीब 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है और हड़ताल जारी है। तमाम काम ठप हैं। राजस्व विभाग से जुड़े, चाहे ज़मीन सर्वे को लेकर हो, दाखिल खारिज को लेकर हो, परिमार्जन को लेकर हो, NOC को लेकर हो या आय निवास प्रमाण पत्र जो बनाए जाते हैं, तमाम काम बिहार सरकार में जो राजस्व विभाग के माध्यम से होते हैं वो तमाम काम ठप हैं क्योंकि वहाँ CO जो अंचलाधिकारी होते हैं वो हड़ताल पे हैं, RO जो राजस्व अधिकारी होते हैं वो हड़ताल पर हैं। और इस पे हम चर्चा करने की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक दिल्ली से और एक पटना से, क्योंकि लगातार इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं, मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। जो इस विभाग के भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो अड़े हुए हैं अपनी बातों को लेकर और वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं कि भाई हम दूसरे तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चंद्रकिशोर प्रसाद जी हैं, मुख्य संरक्षक हैं बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ गोपगुट के, और उसके अलावा प्रेमचंद सिन्हा जी हैं, महासचिव हैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के। पहले तो दोनों का स्वागत सर। सबसे पहले चंद्रकिशोर जी, आप ही के पास जाएंगे। ये लगभग 1.5 महीने से हड़ताल जारी है राजस्व कर्मचारियों का और इस महीने से CO साहब का। पूरे बिहार में लगभग 550 के आसपास अंचलाधिकारी हैं। पूरा का पूरा काम ठप है। आप लोगों की मांगे क्या है जो सरकार अब तक नहीं सुन रही है?
चंद्रकिशोर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, कभी कभी कट जाता है। जी, आप लोगों की मांगे क्या है चंद्रकिशोर जी? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, हम आईटी डिपार्टमेंट से कहते हैं वो आपकी आवाज़ जो ठीक करवा लें। प्रेमचंद जी जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक सर? जी, पहुंच रही है। इतने लंबे समय से हड़ताल है सर, पूरा बिहार में इस विभाग का काम ठप है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं हम 12,000 दाखिल खारिज कर रहे हैं, जबकि 46 लाख मामले लंबित हैं। आखिर सीओ साहब की मांगे क्या हैं और आरओ जो है राजस्व कर्मचारी, इनकी मांगे क्या है? सर्वप्रथम आपके माध्यम से हम तमाम दर्शकों को हम नमस्कार करते हैं जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप राजस्व कर्मचारियों की समस्याओं पर आप बातचीत करने के लिए समय दिए हैं। सर्वप्रथम आपको हम बताना चाहेंगे कि जो राजस्व कर्मचारी जो नव नियुक्त हुए हैं जी, उनको गृह जिला में पदस्थापन करने की मांग थी, लेकिन सरकार के साथ समझौता भी हुआ 2 जून 2025 को। लगभग 9 महीने से ज्यादा समय बीत गए, लेकिन अभी तक सरकार अपने ही समझौते का लागू नहीं कर पा रही है। हमारी मांग थे राजस्व कर्मचारियों की कि ग्रेड पे 1900 के बदले 2800 ग्रेड पे 5 में किया जाए लेवल में। ठीक है। लेकिन सरकार समझौता के तहत कहा कि हम पे लेवल 5 नहीं देकर करके पे लेवल 4 देंगे, मतलब 2400 ग्रेड पे देंगे। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप 2400 रुपया ही ग्रेड पे दीजिए। तो 9 माह में सरकार अभी तक उसको भी लागू नहीं कर पाई। उसी तरह सेवा संपुष्टि अभी समान प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश निकला है कि 1 साल जिनकी नौकरी हो जाएगी उनको हम सेवा संपुष्ट करेंगे। हाँ। लेकिन हमारी सेवा जो है 3 साल से अधिक हो गई, अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हुआ है। ठीक है। एसीपी एमएसीपी बकाया है 10 साल 20 साल 30 साल के बाद जो एसीपी एमएसीपी होता है, हाँ, वो भी अभी बहुत लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। हमारी प्रोन्नति जो है जो राजस्व कर्मचारी की होती थे, जो ग्रेजुएट रहते हैं, स्नातक रहते हैं, योग्यताधारी हैं, उनको राजस्व अधिकारी में प्रमोशन होता है। और लेकिन 18 साल की उसमें बाध्यता बनाया हुआ कि 18 साल बाद में आपको राजस्व अधिकारी में प्रोन्नति दिया जाएगा। हाँ। तो हम सरकार ने समझौता किया, इस पर हम आपकी मांग जेन्युइन है, समान प्रशासन का जो नियम है उसके हाँ टकराहट है हो रहा है। 10 साल में ही आपको प्रोन्नति मिलनी चाहिए। तो सरकार से बात करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जो आपने समझौता किया, जो समान प्रशासन विभाग का नियम है, कालावधि तय है, तो उस कालावधि के अनुसार राजस्व अधिकारी में प्रोन्नति होना चाहिए। हम काम करते हैं लैपटॉप पर, हमको लैपटॉप दिया गया है, लेकिन हमारे राजस्व कर्मचारियों को मॉडम नहीं है, प्रिंटर नहीं है, और जो लैपटॉप और मॉडम चलेगा हाँ। तो प्रति माह रिचार्ज करना पड़ता है। आप जानते ही हैं कि रिचार्ज कितना महंगा होते जा रहा है। और साथ ही साथ हम एक हल्का नहीं, एक हल्का के अलावे 2 हल्का 3 हल्का के प्रभार में रहते हैं। गांव एक हल्का में कई गांव रहता है, कई वार्ड रहता है। बिल्कुल। तो क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमको कम से कम आरओ साहब को, सीओ साहब को तो कार मिला हुआ है, तो कम से कम हमको मोटरसाइकिल का ईंधन मिलना चाहिए। मोटरसाइकिल के लिए जो पेट्रोल चलता है तो पेट्रोल मिलना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल। इसके अलावे जो सरकार निर्धारित किए हुए है कि कार्य अवधि 10 बजे से 5 बजे तक होगी, सभी सरकारी कर्मचारियों को, जो क्षेत्र के कर्मचारी हैं हाँ। उनको 10 बजे से 5 बजे तक है, और सचिवालय के कर्मचारियों को 9 से 6 है। तो हमको भी 10 बजे से 5 बजे तक काम लिया जाए। और यदि संडे के दिन में, रविवार के दिन में या अवकाश के दिनों में हमसे काम लिया जाता है तो सरकार का ही नियम है कि हम विशेष क्षतिपूर्ति अवकाश देंगे, काम के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देंगे। वो भी राजस्व कर्मचारियों को नहीं मिलता है। एक समझौता था सरकार से कि हमारा जो पदनाम है राजस्व कर्मचारी हाँ। तो उसके जगह पर हमारा जो असिस्टेंट आरओ, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, सहायक राजस्व पदाधिकारी कर दिया जाए। बिल्कुल। इसमें सरकार को 1 पैसा भी खर्च नहीं होना है। सरकार को 1 पैसा भी खर्च नहीं होना, सिर्फ कैबिनेट में जाएगा, सरकार एक आदेश निकाल देगा और हमारा पदनाम परिवर्तन हो जाएगा। फिर भी 9 महीने में यह एक छोटा सा काम भी सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। ठीक है। उसके अलावे अतिरिक्त हल्का हमको जो है 1 हल्का के लिए हमको नियुक्ति हुई है। हाँ। 1 हल्का के अलावे 3-3 हल्का, 2-2 हल्का मिला हुआ है। हाँ। तो काम का तो एक सीमा है।
हम सीमा में ही काम कर पाएंगे। बिल्कुल। तो थोड़ा सा काम में डिले होगा तो हमको शोकॉज मिल जाता है। हमारे मान सम्मान के साथ प्रत्येक दिन जो विभाग के पदाधिकारी, विभाग के मंत्री जी कहते हैं कि राजस्व कर्मचारी, और भूमाफिया का जानते हैं, भूमाफिया से भी हमको सुरक्षा चाहिए। हाँ। हमारे जो अनुकंपा पर जो बहाल राजस्व कर्मचारी हैं, तो अनुकंपा पर जो राजस्व कर्मचारी है उनको सरकार करे कि नहीं, उनको हम लिपि के रूप में ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे विभाग में भेज देंगे। तो यह बंद होना चाहिए। साथ ही साथ जो दंडात्मक कार्रवाई, छोटे छोटे बातों को लेकर के डिले होता है तो दंडात्मक कार्रवाई होने लगती है, तो दंडात्मक कार्रवाई को हमको बंद करना होना चाहिए। जो अतिरिक्त सीट खाली है, जो 3000-4000 सीट खाली है, तो सीट रिक्त पदों पर भरना आवश्यक। आपको ये बड़ी विडंबना की बात है कि बिहार में इतना विकास हो रहा, सुशासन की सरकार है, लेकिन हमको कार्यालय में बैठने के लिए, राजस्व कर्मचारियों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल तक नहीं है। हाँ। और सरकार अभी आदेश निकाली 2026 में कि सभी जो आपके पास मिलने आएंगे, गरीब गुरबा जो भी आम जनता लोग आएंगे, उनको बैठने के लिए व्यवस्था कीजिए, उनको पानी पिलाइए। और खुद हमको बैठने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो हम कहाँ आम जनता को बैठा पाएंगे? यही सब समस्याएं हैं। तो सरकार से आश्वासन मिला है, बल्कि प्रेमचंद जी हम आपसे ये समझना चाहते हैं, सरकार तो धमकी दे रही है, अल्टीमेटम दे रही है कि भाई 25 मार्च शाम 5 बजे, 25 मार्च खत्म हो गया, कल कह रहे हैं हम रिटायर्ड अधिकारियों को अब नियुक्ति करेंगे, सीओ साहब को नियुक्ति करेंगे। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर एक तरीके से सुधारने के बजाय वो और धमकी दे के काम करवाना चाह रहे हैं। देखिए, सरकार आज नए सरकार में नए आज मंत्री नहीं बने हैं। इसके पहले भी विभाग में राजस्व मंत्री हुआ करते थे। जब से बिहार सरकार देश आजाद हुआ तब से हैं। तो धमकी देने से काम नहीं चलेगा। और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1957-58 में, आजादी के 10 साल बाद ही हुआ था जी। और हम लोगों ने, आप जानते होंगे कि दर्जनों हड़ताल करके अपने मांगों को हासिल करवाए, जो हमारा वाजिब हक है। हाँ। हम सरकार से कहते हैं कि जिस संविधान के तहत, जिस संविधान के प्रावधान के तहत जो आज कोई मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई प्रधान सचिव बने हुए हैं, कोई अपर मुख्य सचिव बने हुए हैं, उसी संविधान के नियम के और प्रावधान के तहत जो है हम आज राजस्व कर्मचारी हैं या संगठन के महासचिव हैं, संगठन के जो है नेता हैं। तो धमकी देने से काम नहीं होगा, कि बाकी बैठकर बातचीत करना चाहिए। आज जो समझौता है, सरकार से समझौता है, जिसमें एक पैसा भी खर्च होने वाला नहीं है। राजस्व पदाधिकारी ये आरोप बनाने में, सहायक राजस्व पदाधिकारी बनाने में एक पैसा भी खर्च नहीं सरकार। बिल्कुल। तो ये सब तो आदेश निकालने में कहीं क्या दिक्कत है? तो सरकार धमकी देने से बाज आए। नहीं, अगर मान लीजिए सर, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आप लोग एक बहुत अहम कड़ी है सरकार के, और आप लोगों के कंधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हम देख रहे हैं कि जो राजस्व कर्मचारी का काम है, ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना, खाता खसरा जो है उसका भी रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं, ज़मीन विवाद जो है उस पर रिपोर्ट देना होता है, सरकारी ज़मीन पे भी निगरानी रखना है, कहाँ गैर मजरूआ ज़मीन है, कहाँ मालिक ज़मीन है, ज़मीन सर्वे मापी, इन तमाम चीज़ों में करते हैं। प्रमाण पत्र की भी जाँच करते हैं। हम तो देखते हैं कि भाई जाति आय प्रमाण पत्र इतने लंबी फहरिस्त होती है ब्लॉक में कि भाई मतलब लगता है कि सीओ साहब और राजस्व अधिकारी इसी में व्यस्त रहते हैं, बाकी काम तो छोड़ दिया जाए। अब अगर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं सर, तो आपको नहीं लगता है कि इसकी वजह से लाखों लोगों के काम रुक रहे हैं, जिनको नौकरी में जाना हो, जिनको फॉर्म भरना हो, अभी एडमिशन का समय है, उनका आय जाति EWS वगैरह नहीं बन रहा है, आप लोगों के हड़ताल के वजह से तो उन्हें भी दिक्कत हो रही है? जी, कहना है कि हम हड़ताल में आज तीसरा बार गए हैं, अभी 2 साल के अंदर में। 25 में गए थे तो मौखिक समझौता हुआ, आश्वासन मिला प्रधान सचिव से कि आप हमारी बातों को मानिए, गार्जियन हम हैं, विभाग के मालिक हैं, आप हमारी बातों को मान करके आ जाइए। सरकार के बाद आश्वासन पर हम लोग वापस आ गए। फिर जब नहीं आए, फिर 1.5 महीना हो गया, लागू नहीं हुआ कोई भी बात, तो हम लोगों ने पुनः हड़ताल किया, तो लिखित समझौता हुआ। अब सरकार अभी जो प्रधान सचिव है और जो माननीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनसे हम लोग वार्ता भी करने गए थे। वार्ता में कहे कि जो समझौता हुआ है रद्दी का टुकड़ा समझ जाइए, इसको रद्दी का टुकड़ा समझिए। कहना के मतलब है कि एक जमीन, हम लोग जमीन के काम देखते हैं जी। आज एक जो कोई जमीन का जो मालिक है वो जमीन दूसरे को हस्तांतरित कर देता, केवाला कर देता है, तो उसका जमीन हो जाता है। बिल्कुल। और अब हमारे साथ अपर मुख्य सचिव से समझौता हो गया, तो अब कहते हैं कि रद्दी का टुकड़ा हो गया, तो इसका मतलब केवाला भी रद्दी का टुकड़ा माना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि काम हो, हमको शौक नहीं है, हमको कार्यालय में बैठ के काम हो, आम जनता का काम हो, इसीलिए हम नौकरी में आए हैं।
उसी काम के बदले हम सरकार से पैसा लेते हैं। लेकिन सरकार का भी ड्यूटी है, विभागीय मंत्री का, विभागीय अपर प्रधान सचिव का भी ड्यूटी है कि जो समझौता हुआ है, जो केवाला हुआ एक तरह से कहिए अपर मुख्य सचिव से तत्कालीन, तो उस केवाला के अनुसार जो है आगे काम होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, समझौता का अनुपालन होना चाहिए। ठीक है प्रेमचंद जी, हमारे साथ चंद्र किशोर जी भी जुड़ रहे हैं। चंद्र किशोर जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? आ रहा है। चंद्र किशोर जी, जो सीओ साहब हैं इनका भी हड़ताल चल रहा है। प्रेमचंद जी कह रहे थे कि देखिए हम लोग नहीं चाहते हड़ताल करना, लोगों का काम बाधित होता है, सरकार मानने को तैयार नहीं है। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद है। आपको नहीं लगता कि आपकी जो मांगे हैं जायज मांग है, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरा अपना कोई पक्ष नहीं है, लेकिन हम ये आपसे समझना चाहते हैं जो विभाग के मंत्री हैं वो पॉलिटिकल माइलेज के लिए आपके हड़ताल के ऊपर इस तरह का अल्टीमेटम देते हैं, कहते हैं हम नहीं करेंगे, देख लेंगे, हम रिटायर्ड अधिकारियों को नियुक्ति करेंगे। देखिए, हम सरकारी कर्मचारी हैं, पूरी तरह से शुद्ध रूप से सरकारी कर्मचारी हैं। हम जो है सो हमारे ऊपर सेवा संहिता कंडक्ट रूल लागू है। हम राजनीति की बात कर नहीं रहे हैं जी, हम अपनी सुविधाओं की बात कर रहे हैं। हेलो, हमारी आवाज है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर, बोलिए ना। हम अपनी सुविधाओं की बात कर रहे हैं जी। हम हमारी जो परेशानी है वो आपको मालूम है कि बिहार में 885 ग्राम पंचायत है और राजस्व कर्मचारी लगभग 600 हैं। हम जो है सो 2-3 हलकों का काम करते हैं जी, और जो है सो हम अपने काम जो दाखिल खारिज परिमार्जन, इसके अलावे जनगणना, कृषि गणना, ये आवासीय आय प्रमाण पत्र, आपदा प्रबंधन, हम आपको कितना गिनावे, क्षेत्र में जाकर के भूमि विवाद का निरीक्षण, कार्रवाई, सैरात, हम 168 काम करते हैं। हाँ। हमारा छुट्टी के दिन में भी जो है सो 8 बजे से लेकर के 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे दिन रात तक काम कराया जाता है जी, और सुविधाएं नदारत है। जा रही है आवाज? हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर, कंटिन्यू, आवाज आ रही है सर। हेलो जी, आवाज जा रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, तो सुविधाएं नदारत है। आप जो है सो देखेंगे कि हल्का कार्यालय में कुर्सी, टेबल, कागज, कलम सब हम ही को खरीदना है। हम जो है सो क्षेत्र में जाएंगे, आग लगेगा तो जाएंगे, बाढ़ होगा तो आज जाएंगे, कोई एक्सीडेंट हुआ तो जाएंगे, भूमि विवाद का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए एक पैसा का नहीं देंगे और गाड़ी भाड़ा पेट्रोल का नहीं देंगे। इंटरनेट चलाने के लिए हमको जो है सो डोंगल खरीदना पड़ता है, प्रिंटर खरीदना पड़ता है, उसका चार्ज देना पड़ता है, ये सब नहीं दे रहे हैं। अनेक असुविधाएं हैं। तो अपने गृह जिला से 500-600 किलोमीटर दूर पर पदस्थापित हैं। भाषा संकट है, वहाँ के दबंग लोग जो है सो नाजायज फायदा उठा करके हमको अपमानित कर रहा है, मार रहा है, तो हम सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा प्रमोशन जो है सो नियमावली में है 10 वर्षों पर, वो नहीं दे रहे हैं। हमारे काम की अधिकता पर देखते हुए हमको असिस्टेंट नहीं दे रहे हैं। ये सब असुविधाएं हैं जिस पर सरकार ने फैसला लिया था 4 जून 2025 को। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी थे राजस्व का, उन्होंने वो कार्यवाही एक निकाली, निर्णय लिया। विभाग के जो उच्च पदाधिकारी सहित संघों के भी पदाधिकारी उपस्थित थे और फिर मुख्य सचिव, तत्कालीन मुख्य सचिव के जो है सो अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति जुलाई को हुई थी 25 में, उसको भी सरकार नहीं मान रही है। अब हम क्या करें बताइए, हमारे साथ कितनी कठिनाई है, बाल बच्चा परिवार छूटा हुआ है। हमको जो है सो 1900 रुपया ग्रेड पे देते हैं, जबकि कार्यालय परिचारिका ग्रेड पे 1800 है। हमारा जो है सो नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएट वाले को 4600 रुपया है। ठीक है सर। हमारे साथ समझौता हुआ कि गृह जिला के अगल बगल में हम कर देंगे, 2800 रुपया ग्रेड पे देंगे, प्रमोशन देंगे, आरओ में उसके सेवा पर प्रमोशन देंगे। प्रमोशन की जो है सो रेशियो 25% से बढ़ा करके
33% कर देंगे, ये सब सारी हुआ। चलिए, और ठीक हम है, लगातार चंद्रकिशोर जी। निवेदन सरकार से करते आ रही ठीक है, सुख सर, सुविधा दीजिए सर, हमको, ये सुख सुविधा। सर हम आपके पास भी हाँ। लौटते हैं और प्रेमचंद जी के पास लौटते हैं, और भी हम चर्चा इसको बातचीत कर रहे हैं। हड़ताल से बिहार में हाहाकार है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, लगातार हम उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रकिशोर प्रसाद जी जुड़े हैं और प्रेमचंद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं। चंद्रकिशोर जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोगों के पास विकल्प क्या है? क्या ऐसे ही हड़ताल जारी रहेगा? क्योंकि माननीय मंत्री तो बिल्कुल अडिग हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे, अल्टीमेटम दे रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री ने हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया था और उन्होंने कहा था कि हमको जो है सो 5 सूत्री प्रमुख मांग दीजिए, हम उस पर निर्णय ले लेंगे। और हम लोगों ने 5 सूत्री प्रमुख मांग उनको दिया, जिसमें गृह जिला के अगल बगल में पदस्थापन, फिर जो है सो ये वेतन भत्तों में सुधार, अन्य प्रमोशन, ये सब जो है सो हम लोगों ने उनको दिया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय द्वारा अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया। हम उनके सेवक हैं, सरकारी सेवक हैं, हमारे सुविधाओं पर ध्यान देगा मंत्री महोदय भी ही तो हमारी सुविधाओं पर ध्यान देंगे। इसलिए उनको आ रहना किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रणाली के अंतर्गत है। हम आज भी निवेदन उनसे कर रहे हैं, हम जनता के सेवक हैं, आपका सेवक हैं, जनता की परेशानी हम देख रहे हैं। जनता जो है सो हमारे परिवार से आती है, हमारे गांव से आती है, राज्य से आती है, वो सारे परेशानी हम देख रहे हैं। तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारे सुविधाओं पर आप निर्णय ले लीजिए। ठीक है सर, एक रिएक्शन प्रेमचंद जी से भी सेवा में जो है सो हाजिर होने को तैयार हैं, की सेवा और जनता की सेवा करने के लिए तैयार। ठीक है सर। प्रेमचंद जी, अगर सरकार नहीं मानती और नई सरकार को लेकर भी अब शुरू हो गई है कवायद, हालांकि आप लोगों का ज़्यादा उससे कोई इत्तेफाक नहीं है, आप लोग अपनी चीज़ों को रखते हैं, सरकार कोई भी हो, दूसरे विभागीय मंत्री बनते हैं, तो फिर उस स्थिति में आप लोगों का संगठन क्या करेगा बिहार में? बिहार में सरकार किसी का भी हो, किसी भी पार्टी की हो कि नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, कोई भी राजस्व मंत्री रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी मांग जेन्युइन है, हमारी मांगों के साथ लेकर करके अपने हम आंदोलन में डटे रहेंगे। जब तक वार्ता नहीं होगा, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। सरकार किसी का भी हो, मंत्री कोई भी रहे, हड़ताल में डटे रहेंगे। हमारे मांगों से कोई समझौता नहीं होगा, हम समझौता करेंगे, अपने शर्तों पर करेंगे। हम अपना जो मांग है हमारा जो है, और साथ ही साथ आपको एक बताना भी चाहेंगे कि 2 जून 2025 को समझौता हुआ। उसके अलावे जब मुख्य सचिव जो उस समय तत्कालीन मुख्य सचिव थे अमृतलाल मीना साहब, उनके अध्यक्षता में बैठक हुई और सहमति भी बन गया, हमारे मांगों पर सहमति भी बन गया। पे लेवल 2 से पे लेवल 4 देने के लिए सहमति बन गया मुख्य सचिव स्तर पर, जो बिहार सर्वे सर्वा एक्जीक्यूटिव का हेड है। उसके बाद राजस्व कर्मचारी को प्रोन्नति का मामला हो या तमाम जो पद रिक्त है सभी को भरने के लिए समझौता भी हो गया, मतलब मुख्य सचिव स्तर पर मीटिंग भी हो गई, सहमति भी बन गई। फिर पता नहीं क्या हो गया इस 7 महीना में 8 महीना में जो है अभी तक सरकार कुछ कर नहीं पा रही। ठीक है सर, मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो हम सरकार, ठीक है, उम्मीद है आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार भी इन तमाम चीज़ों को समझेगी, आपकी समस्याओं का, क्योंकि भाई आप लोग भी लोगों का सेवा कर रहे हैं, राज्य सरकार की सेवा कर रहे हैं और कड़ी चुनौतियों के बीच सेवा करते हैं। हम लगातार देखते रहते हैं राजस्व अधिकारियों का। अब देखना होगा सरकार आपकी मांग पर कब तक विचार करते हैं। उम्मीद है सरकार तक ये खबर पहुँचेगी, ये निवेदन पहुँचेगा तो सरकार इस पर विचार भी करेगी। आप दोनों जुड़े, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए शुक्रिया आप दोनों का। तो हाहाकार से हड़ताल है बिहार में, क्योंकि नीतीश सरकार है और उस सरकार में इस विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा। अभी के लिए बस इतना है, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।